हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त मनोज पांडे एक नए वीडियो के साथ, जो कि इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है, वो लेकर के मैं आ गया हूँ। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो तक आपने देखा ही है कि हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 26 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में भी जाकर के क्लास 12th वाले फोल्डर में आप जाकर के एक तरफ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। और ये सारे जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, इसका PDF भी आपको हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के ये आप ये नोट्स को PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जैसे कि हर क्वेश्चन में मैं करता हूँ, क्या होता है बताइए, कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या, पहले समझ लीजिए। द पॉइंट ऑन द कर्व x² इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हमको बताना है। तो देखिए हमको इसमें क्या मेन बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से और जो गिवन कर्व है x इक्वल टू 2y, उस पर एक कोई पॉइंट लें। तो वो पॉइंट हम लोग कहाँ से लें, यानी वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए कि ये जो गिवन पॉइंट से उस पॉइंट के डिस्टेंस हो वो नियरेस्ट हो। नियरेस्ट मतलब एक तरीके से मिनिमम हो। ऑलरेडी आपको पता है हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का चैप्टर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले गिवन कर्व का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, गिवन में आपको जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो है x² इज इक्वल टू 2y। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस कर्व के ऊपर एक कोई पॉइंट मान लेते हैं xy। भाई उस पॉइंट से ही तो पूछ रहा है ना कि डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक कोई पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जो x, y है, और उस पॉइंट से और ये जो गिवन पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस d है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, लेट d बी द डिस्टेंस, d बी द डिस्टेंस, ठीक है, d बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमने पॉइंट क्या माना, x, y। ये और पॉइंट कहाँ पर है, इस गिवन कर्व के ऊपर है। ऑफ द पॉइंट x, y ऑन x² इज इक्वल टू 2y। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट भाई, जो गिवन पॉइंट है 0,5। हमने क्या माना भाई कि इस कर्व के ऊपर एक कोई पॉइंट x, y है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, d है। तो आप कुछ थोड़ा सा रिमाइंड करिए, पहले क्लास 10th में आप दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला पढ़े थे, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते थे कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में। तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब कितना है, ये देखो x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x², और यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, y² प्लस 5 5 25 माइनस 10y, यही तो होगा। तो d इज इक्वल्स टू, भाई देखिए क्वेश्चन में जो गिवन कर्व का इक्वेशन है वो x² इक्वल्स टू 2y है। तो क्या x² इज इक्वल्स टू 2y हम लोग लिख पाएंगे क्या। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग 2y लिख सकते हैं प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में एटलीस्ट तो हमको कवर करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिख लीजिए अंडर रूट में y², अब y को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 8y, ठीक है, और प्लस 25 आ जाएगा। तो d का वैल्यू क्या हमको मिला, देखिए y², 8 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 8y प्लस 25। अब इसको हम लोग काम करते हैं, अगर कुछ इस टाइप से करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचो।
इसको हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छे से एक बात बताऊंगा। देखिए इसको आप ऐसे लिखो वाई स्क्वायर माइनस 8y, समझ लो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया। तो इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 4 के स्क्वायर का, 4 के स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई देखो 4 का स्क्वायर होगा तभी ना, ए इसको ए मानो इसको भी मानो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई करोगे तो इतना, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 25 में से अगर हम 16 को हटा लें तो कितना बच जाएगा भाई बताओ, 9 बच जाएगा। मैं 9 को अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो d इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9। तो हमको देखिए d के फॉर्म में एक हमको फंक्शन मिला। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई वो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, आप सोचो यहाँ पर मिनिमम के लिए क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, आप ऐसा सोचो, इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम हो। और ये 9 भाई ये कांस्टेंट है, तो 9 का तो वैल्यू 9 ही हमेशा रहेगा, लेकिन y की अगर वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करें क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये मिनिमम हो सकता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, अगर ये मिनिमम होगा तो मिनिमम मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो इसको हम लोग 0 को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, d विल बी लीस्ट फैन कब होगा, जब y माइनस 4 का जो होल स्क्वायर है वो 0 के इक्वल हो जाए। इस कंडीशन में ये d मिनिमम होगा। 9 के साथ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4। यानी जब y का वैल्यू यहाँ पर 4 रखोगे, देखो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में d का वैल्यू क्या होगा, 9 के इक्वल होगा, यानी समझ लो मिनिमम मिलेगा। तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से अगर हम लोग x का भी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, देखिए अल्टीमेट हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है क्योंकि वो पॉइंट एक्स वाई हमको पता करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 प्लस माइनस में करके लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जी स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो उसको हम लोग प्लस माइनस करके लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा भाई, एक पेयर बाहर हो जाएगा, एक बच जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू मिला। तो वी है पॉइंट, आपको क्या क्या पॉइंट मिला, वी है पॉइंट्स, देखो x का 2 वैल्यू मिला और y का 1 वैल्यू मिला। तो एक तो आपका ये मिलेगा आंसर, कौन सा, माइनस 2√2, एक बार हम लोग अगर माइनस लेते हैं और कॉमा y तो 4 ही है, तो एक तो ये मिलेगा, और एक बार प्लस लेके भी कर सकते हैं, तो 2√2 कॉमा 4 मिलेगा। अब बात ये आती है कि दोनों ऑप्शन में है कि कोई एक ऑप्शन में है, तो जो ऑप्शन दोनों में से होगा, बाकी ये आंसर दोनों ही सही है, बट कौन सा ऑप्शन में देख लो। तो हमको लग रहा है कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही है क्या, जी हाँ, पहले वाले ऑप्शन में 2√2 कॉमा 4 दिया है, तो 2√2 कॉमा 4 है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, और ऑप्शन आपका सही कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन और भी बचा है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0 1 3 1/4, यानी सॉरी 1/3। ये 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो गिवन फंक्शन है उसके मिनिमम के लिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसके y के इक्वल हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए, दिखाने के लिए हमको इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो मेन डिफ्रेंशिएशन ही करने आपको आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। तो मैं चलिए करके आपको दिखा देता हूँ। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डिवीजन के फॉर्म है तो डिवीजन वाला फार्मूला यूज करेंगे। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से बनता होगा, नहीं भी बनता है तो मैं बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, बाकी अगर आता है तब तो आपके लिए बहुत आसान है, मेरे को ज़्यादा समझाना भी नहीं होगा। तो चलिए मैं करके वैसे बता रहा हूँ आपको। फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम लिखिए
डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर को सेम लिखना है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को सेम लिखे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई आपका होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इधर से लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जिसके सामने डी बाई डी एक्स भाई लिखा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और जिसके सामने लिखा ही नहीं है उसको नहीं करना, मतलब इसको नहीं करना है, सेम लिखा। अब डिफ्रेंशिएशन में देखिए डायरेक्ट करूँगा थोड़ा सा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस है तो -1, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, भाई एक्स के पावर n के फॉर्म में है तो माइनस। इधर करिए, इसको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आप लिखोगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 का 0, एक्स का 1 और इसका हो जाएगा 2x, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार हम लोग और कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छे से। कैलकुलेशन तो करना ही होगा, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, इतना तो करने आपको आना भी चाहिए। तो देखिए कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। -1 से अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये आपको मिलेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 2x से करोगे तो मिल जाएगा भाई, 2x का 1 में करोगे तो प्लस 2x का x में करोगे तो 2x स्क्वायर, और 2x का x स्क्वायर के साथ करोगे तो प्लस 2x क्यूब। यानी ये पूरा कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब देखिए 1 से अगर आप यहाँ पर करते हो और साथ साथ में माइनस से भी कर रहा हूँ ना, दोनों चीज़ एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से जब आप इसको करोगे तो क्या होगा, ये पूरा साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सपोज करो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अरे भाई माइनस से मैं मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, प्लस एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम टू सेम मिलेगा। अब चलो, अब 2x से करो, लेकिन साइन आप ऐसा सोच के चलो कि ये माइनस है। बाकी आपको जैसे कैलकुलेशन करना हो, जैसे आपको समझ में आता हो आप करिए, ठीक है। अब 2x का अगर मैं करूँगा 1 में तो ये मिलेगा -2x, और जब इसका इसमें करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये क्या हो गया, प्लस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस हो गया तो -2x क्यूब, और होल डिवाइडेड बाई कितना है भाई, होल डिवाइडेड बाई थोड़ा सा लंबा हो गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक काम करिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को पेज को टर्न करना है। तो आप पॉज करके यहाँ पर नोट कर लीजिए। चाहे काम करिए, अभी 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर देख के लग रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखिए। माइनस, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस एक्स स्क्वायर एक और दिख रहा था यहाँ पर है, तो क्या हम लोग इसको प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई। माइनस माइनस इसको कैंसिल आउट कर दिए, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये भी देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए, -2x प्लस 2x ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, प्लस एक्स माइनस एक्स ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर बचा -2 और यहाँ पर बचा 2x स्क्वायर, यही तो बचा। और नीचे क्या बचा, 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब याद रखिए हमको क्या राइट साइड लिखना रहेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब आप पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो राइट साइड बचा था उसको नोट कर लिया हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बताया कि यही बचेगा। अब यहाँ से काम कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन भी कर लीजिए तो ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अपॉन क्या आपको मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर हमको मैक्सिमा या मिनिमा अगर निकालना है तो इसको किसके बराबर रखना पड़ता है, 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा
क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2 × x² -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डिनोमिनेटर पूरा 0, आपके पास क्या मिला, 2 × x² -1 इज इक्वल्स टू 0, 2 भी 0 हो जाएगा, x² -1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू x² इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू +-1, क्योंकि जब 2 रूट में जाएगा तो क्या होता है भाई, जब आपका उसमें जाएगा 1 रूट में तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। अब स्क्वायर है तो प्लस माइनस करके आंसर आता है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का भी स्क्वायर माइनस होता है। इतना तो आपको मैथ में बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। अब ये x के 2 वैल्यू मिला, एक 1 एक -1, तो कौन से वैल्यू पे ये मिनिमम होगा ये तो भी हमको कंफर्म नहीं है कि यानी -1 पे रखना है कि +1 पे रखना है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालने आता है तो आप चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जल्दी से निकाल लीजिए। तो सबसे पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, 2 × x² -1 और होल अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को अब सेम लिखो, ठीक है, होल स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर सेम लिखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। देखिए जो 2 जो है ना, इसको मैं एकदम बाहर कर ले रहा हूँ, बाद में इसका एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को एकदम बाहर कर लो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो नहीं तो एक बार लिख लेता हूँ, ज़्यादा शॉर्ट करूँगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, इसलिए मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा ही कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर और होल ब्रैकेट क्लोज करो, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई सब में है भाई, और होल डिवाइडेड बाई, कैलकुलेशन है यहाँ पर बच्चों, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको कैलकुलेशन करने आएगा, ठीक है। अधिकतर बच्चे डर जाते हैं, और ये भी बात है, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटका तो मिस्टेक होना भी लाजमी है, होना ही होना, इसलिए आपको माइंड कंसंट्रेट करके ध्यान देना है, ठीक है। वीडियो तो बिल्कुल भी अभी नहीं भगाना है भाई, नहीं तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, फिर से देखो, टाइम लो लेकिन समझ में आना चाहिए। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सॉरी ये पावर 4 हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ टाइम लो, जल्दबाजी में भी देखो गलती कर रहा था, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर करो तो पावर 4 आ जाएगा। चलो ये 2 तो आपका बाहर, इसको एज इट इज आप रहने दो। अब जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन करिए, तो 1 + x स्क्वायर सेम लिखना है, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x -0 बाई 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर -1 को यहाँ पर आप सेम लिखो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कैसे करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले भाई ये x⁴n के फॉर्म में है, ध्यान से देखो, तो x⁴n के फॉर्म में सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 1 + x स्क्वायर, और फिर जब इसका अलग से करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, उसका हो जाएगा 2x, ये 2x है, समझ लेना, ठीक है, ये 2x है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, और होल डिवाइडेड बाई ब्रैकेट यहाँ पर आप क्लोज कर लेना, और होल डिवाइडेड बाई भाई हमारे पास कितना है, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो d2y बाई dx² इज इक्वल्स टू 2 आपका है, इसको एज इट इज जैसे बार बार बोला रहने दीजिए। 2x से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा 2x, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, +2x स्क्वायर +2x³, देखिए 2x स्क्वायर 2x³ माइनस से आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस इसको लिख लीजिए, ठीक है, इधर ओपन कर लीजिए, और साथ साथ एक काम करिए ना, 2 से भी करिए, यानी हम लोग -2 से ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर और ये हो जाएगा +2, ऐसा
ठीक है, इसको मैं माइनस से और 2 से ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो -2x² + 2। अभी इसको देखो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई एक साथ है ना, अब इन दोनों को हम लोग पहले एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए 1 + 2x हमको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये तो हम लोग एक साथ इंक्लूड कर चुके हैं, तो बस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना तो क्या मिलेगा, 1 + x + x² मिलेगा, और 2x से करेंगे तो +2x + 2x² और +2x³ ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई भाई क्या मिलेगा हमको, होल डिवाइडेड बाई मिलेगा 1 + x + x² का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यही तो मिलेगा। ध्यान से देखो, 1 से हमने ब्रैकेट ओपन किया, सेम टू सेम मिला। अब 2x से किया तो 2x + 2x² + 2x³। कैलकुलेशन भाई लंबा है, बोर मत होना, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है कैलकुलेशन में, देख रहे हो कितना लंबा लंबा है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। अब देखो इसको तो सेम लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर रहने दो, ठीक है, तो लिखो 2x + 2x² + 2x³, ठीक है। और यहाँ भी कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो थोड़ा सा यहाँ पर पहले कैलकुलेशन करो तब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2x² + 2, अभी सेम लिखो। यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या बोल रहा हूँ करने के लिए, एक सिर्फ नंबर 1 है तो 1 को लिखो, प्लस x दिख रहा है, यहाँ 2x है, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं तो +3x लिख सकते हैं, तो लिख लो, ठीक है। अब देखो ये हो गया x², 2x² है तो इसको लिख सकते हैं 3x², और लास्ट में बच गया 2x³, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, होल डिवाइडेड बाई लिख लेते हैं, कितना 1 + x + x² की पावर 4 है, सॉरी ना, पावर 4 है, हम हमेशा 2 लिखते जा रहे हैं, पावर 4 है तो 4 ही लिखोगे भाई ना। तो d2y/dx² आप भी बोल रहे हो कितना लंबा जा रहा है, जाने दो, क्या दिक्कत है। तो 2x + 2x² + 2x³ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको करते ही रहेंगे। अब देखिए -2x² से ब्रैकेट ओपन करो, फिर 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, भाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, दूर थोड़ी ना भागना है। तो -2x² का 1 में करोगे तो -2x², अब यहाँ से यहाँ करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2 × 3 = 6x³ पावर 2 है, पावर 1 है। अब इसका इसमें करिए तो 3 × 2 = -6x के पावर 4, फिर 2 × 2 = 4 तो -4x के पावर 5, क्योंकि पावर 3 है, पावर 2 है। अब 2 से करिए तो 2 से करेंगे तो मिलेगा +2 + 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6x² और 2 × 2 = 4 + 4x³ ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और होल डिवाइडेड बाई इसको आप लिखते जाओगे 1 + x + x² की पावर 4, ठीक है। एक बार और बस हो गया, d2y/dx² = 2 × अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा बच्चों, टेंशन मत लीजिए। अब सबसे पहले नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं। अच्छा नंबर्स तो कहीं दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देख लीजिए नंबर दिख रहा होगा, तो नंबर कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक 2 ही तो दिख रहा है, तो 2 लिख लीजिए। अब फिर x वाले, यानी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपोनेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो x 2x है, और x कहाँ दिख रहा है, x कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है भाई, तो 2 और 6 कितना होता है, 8x होता है। चलो x वाले काम हो गया, x वालों का काम हो गया, उनको छोड़ो। स्क्वायर वाले को देखो, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो ये तो कट गया। और कहीं स्क्वायर दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, और तो कहीं दिख नहीं रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो चलो तो लिख लो +6x²। अब क्यूब वाले पर आ जाओ, ऐसी कैलकुलेशन करते हैं भाई तभी सही बनेगा। क्यूब वाला यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, 4 और 2 +6x³ -6x³ कैंसिल आउट हो गया। चलो इसका तो कहानी ही खत्म हो गया भाई। पावर 4 में आ जाओ, पावर 4 वाला बस एक ही दिख रहा है तो नोट कर लो, और तो पावर 4 कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक ना, और कहीं दिख नहीं रहा है, तो -6x⁴ हो गया, और 5 वाला भी एक ही दिख रहा है तो -4x⁴ हो गया।
अब होल डिवाइडेड बाई कितना है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 4 है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा, देख लीजिए अगर करना पड़ रहा है तो बच्चों यहाँ तक आप पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं पेज को करूँगा टर्न। अब हमको क्या करना रहेगा, जो x का 2 वैल्यू मिला था +1 -1, तो उस पर हम लोग यहाँ पर रख करके चेक कर देंगे कि 1 पर कि -1 पर ये हमको पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव मिलेगा तब मिनिमम होता है और निगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम होगा। तो हमको मिनिमम के लिए चेक करना है, तो कब ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। तो बच्चों बैक साइड से मैं क्या किया, d2y/dx² में जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैं 1 पुट कर लिया, क्योंकि हमको @x = 1 पर चेक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। बस ये देखना है ये क्वांटिटी क्या आ रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, बस हमको वो चेक करना है। तो 2 सॉल्व करेंगे तो 2 + 8 1 = 8 प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा -6 और यहाँ पर मिलेगा -4 और होल डिवाइडेड बाई कितना है 1 + 1 + 1 यानी 3 और 3 के पावर 4 मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, हमको बस ये देखना है कि पॉजिटिव मिल रहा है कि निगेटिव मिल रहा है। तो 2 सॉल्व करिए, देखिए तो 8 में से 4 माइनस करोगे 4 और 4 और 2 6, तो इंटू 6 आ जाएगा और अपॉन 3 के पावर 4। तो अल्टीमेट देखिए 12/3 के पावर 4, यानी ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। बस यही हमको चेक करना है, और अगर ये 0 से बड़ा है तो हमको यहाँ पर कैसा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब आप ऐसे करके -1 पर भी चेक कर लेना, उसमें क्या मिल रहा है आप देख लेना। वैसे -1 नहीं लेंगे क्योंकि हमको लग रहा है वहाँ पर माइनस में मिलेगा, तो आप कैलकुलेशन कर लेना। तो हमको जिस पॉइंट की ज़रूरत थी वो पॉइंट मिल गया है। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम तो होगा 1 पर, अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आप किए हो भाई, पहले याद करो। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो y = जो गिवन फंक्शन है ना वहाँ पर हम x = 1 को रख लेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ गिवन फंक्शन क्या था, तो 1 - x + x² था और होल अपॉन 1 + x + x² था। तो 1 रख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 - 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ऊपर मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा 3। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना होगा, 1/3 होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन डी का जो वैल्यू है वो 1/3 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन नंबर 28 का। थोड़ा सा लेंदी है भाई, कैलकुलेशन है तो थोड़ा लेंदी होगा ही होगा, अगर डिटेल में नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × x - 1 + 1 और होल टू पावर 1/3 है, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। इस 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक गिवन फंक्शन है, ठीक है, गिवन फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा हमको बताना है, जबकि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 1 के इक्वल हो, 0 या 1 भी हो सकता है या उनके कोई बीच का वैल्यू होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को मान लेते हैं, लेट y के इक्वल मान लो या f(x) = मान लो। चलो मैं f(x) के इक्वल इसको मान लिया। क्या दिया है गिवन फंक्शन, x × x - 1 + 1 टू पावर 1/3। ये है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, x × x - 1 + 1 होल टू पावर 1/3। चलिए अब देखिए मैक्सिमा या मिनिमा का ही क्वेश्चन है, बस ये याद रखना कि x का वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है बट लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो x बिलोंग कर रहा है वो 0 to 1 के बीच का चल रहा है। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और ये सारी बातों को मैं बहुत डिटेल में अपने पिछले वीडियोस में बताया हूँ। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि x का वैल्यू इन दोनों के बीच के जो वैल्यूज हैं उनको भी लेना रहेगा और साथ साथ स्टार्टिंग और एंड नंबर्स को भी लेना, मतलब इसमें 0 और 1 को भी लेना। यानी x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब चलिए
एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपको करना है ये पता है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पहले ही। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इसकी पावर हो गया 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इसको लिखते हैं, आपको पता है एक्स टू पावर एन के फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो एन एक्स एन माइनस 1, भाई एक्स टू पावर एन है तो एन मतलब मल्टीप्लाई इसको सेम टू सेम और इतना -1। और चूंकि ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंट मतलब क्या, एक्सपोनेंट वाला थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन है भाई, तो इसको हम लोग चेन रूल से करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और -x का -1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। भाई डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन बनता है, ठीक है। नहीं बनता है तो डिफ्रेंशिएशन वाला चैप्टर आप देखो। अब इसको माइनस करो तो हो जाएगा -2/3 और इंटू 2x -1 अगेन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा और अगर हम लोग एडजस्ट करके लिखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये आपका ऊपर रह जाएगा, इसको मैं नीचे कर लूँ तो ऊपर क्या मिलेगा 2x -1 और होल डिवाइडेड बाई ये 3 आपका नीचे है ही। अब ये एक्सपोनेंट को प्लस करने के लिए मैं नीचे ला रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 के पावर 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब देखो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये 0 के बराबर। तो 2x -1 होल अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 के पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x -1 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाकर के प्लस 1/2, यानी x का वैल्यू 1/2 आया। और ये देखिए बिलोंग भी करता है किससे, 0 और 1 के बीच, भाई 0 और 1 के बीच ही हाफ आता है, ठीक है। अब जब ऐसी बात होती है तो पिछले कुछ वीडियोस में मैं क्वेश्चन में बताया हूँ, अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो, अब जब क्लोज इंटरवल देता है तो हम लोग इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है तो भाई देखिए पिछला वीडियोस। अब हमको क्या करना है, x इक्वल्स टू 1/2 पे भी चेक करना पड़ेगा, 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। इन तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर गिवन फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट करिए क्योंकि मैं पेज को टर्न करने वाला हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो भाई मैं गिवन फंक्शन को नोट कर लिया हूँ, अब चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगा एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पर चेक करूँ तो f ऑफ 0 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 के पावर 1/3, यानी आंसर फाइनल 1 आ जाएगा। अब चेक कर लो किस पर, एट x इज इक्वल्स टू हाफ, जो क्रिटिकल पॉइंट था। तीनों पे चेक करना, जैसे आप चेक करो, चाहे जिसको आप पहले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/2 का स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, -1/2 प्लस 1 के पावर 1/3। फाइनल अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका हो जाएगा 3/4 टू पावर 1/3। इतना तो आपको करने आना चाहिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट बच गया, 1। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लीजिए तो हो जाएगा क्या, f ऑफ 1, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 टू पावर 1/3। फाइनल सॉल्व करोगे जिसका आंसर 1 आएगा। अब देखो इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है, तीनों में 1 1 दोनों इक्वल है, और ये देखो 1 से छोटा होता है। भाई 3/4 क्या होता है, एक पार्ट को 4 पार्ट में आप बांट लो, उसमें से 3 पार्ट ले लो और उसके भी पावर 1/3 है तो और छोटा हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम कब मिला, जब x इक्वल्स टू 0 था और x इक्वल्स टू 1 था, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 1 था। तो यानी ये जो गिवन फंक्शन का जो वैल्यू है वो 1 होगा, और 1 अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन में है, सी में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। या आप आंसर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे आप लिख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू जब 0 का रखा हमने तब भी 1 मिला और जब 1 रखा तब भी 1 मिला। तो इन दोनों पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा और ऑप्शन सी आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो 1 दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ये क्वेश्चन ही क्या, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप पूरे चैप्टर को मेरे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं और आपको मज़ा भी आया होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको देखना है, समझना है, मेरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तक को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर में, एक नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।